सो मच, मीन्स अ लॉट। इस लाइव को मैं सेव करने वाली हूँ और इसको मैं बार बार वो एकता कपूर के सीरियल के क्या क्या वो मैं करने वाली हूँ। वो डेफिनेटली होने वाला है इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। आई मस्ट से व्हाट अ ब्रिलियंट वर्क, मजा आ गया देखकर ओवरऑल। The song, the screenplay, the direction, and कितनी खूबसूरत लग रहे हो मौनी, आप कितने खूबसूरत लग रहे हो उसमें। Thank you so much. सुबह उठते कभी शीशे में खुद को देख के ऐसे बोले कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता, तुम इतनी सुंदर लगो? Oh, I no. And I hope कि कभी आगे भी ना हो। ओके परफेक्ट। सो यहाँ पे बहुत सारे फैंस आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, डेफिनेटली गाना सबको बहुत पसंद आया। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू जतिंदर जी, कि सब कुछ खुद ही कर लिया, किसी और के लिए भी कुछ छोड़ लेते हैं? नहीं, मैंने ऐसे सोच के नहीं किया, ये हो गया। ओके सो मोनी, जैसा मुझे लग रहा है आपका अटायर इट्स वेरी हैवी, थोड़ा सा भारी लग रहा है मुझे। तो वो जैसे आप घूमे ना तो मुझे समझ में आया कि वो काफी भारी लग रहा होगा यार, ऐसे लहंगे में तो मैं कभी चल भी ना पाऊं। एंड योर डांसिंग, कुछ दिक्कत नहीं हुई? ये एक्चुअली ऐसा है, जब आप कोई काम करने के लिए अग्री करते हैं और आपको पता है कि यू नो गॉड इज इन डिटेल्स, सो the way he conceptualized it, the song, how Anu made the clothes and the jewelry, वो एक जरूरत थी इस सॉन्ग के लिए। So I जब आपको करना है फिर आपको पूरे मन के साथ 100% देके ही करना होता है कोई काम। और डांस करते वक्त इतना नहीं लगता है ऑनेस्टली, जब आप मोशन में होते हैं ना, then you are completely involved in the choreography, you want to concentrate on the details, आप खाने में क्या कर रहे हो, एक से दूसरे बीट तक जाते हुए क्या कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नहीं, उस वक्त ख्याल नहीं आता कि ज्वेलरी कितनी हैवी है या यू नो कॉस्ट्यूम कितना हैवी है। जी परफेक्ट परफेक्ट। हाँ वो मतलब लग भी रहा है किस ग्रेस से आपने डांस किया, वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब चेहरे पे लग ही नहीं रहा है कि यार थक रही होंगी, 5 मिनट का ब्रेक दे दो यार, थक गई इतना उठा उठा के टाइप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट इफ आई आस्क यू जतिन, मैं तो आपको प्यार से जतिन जी बार बार बोल रही हूँ, मतलब मेरा ई आर तो निकल ही नहीं रहा, तो मैं सोच रही हूँ मैं जतिन जी बोलती जाऊँ। ओके सो इफ आई आस्क यू, सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था जो आपको लगा कि यार बार बार उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एक टेक और हो जाए, एक टेक और हो जाए, एक टेक और हो जाए? ये सच बात है, बिल्कुल। हमने 1.5 दिन में गाना शूट किया, मतलब कि 1.5 दिन, मतलब हमें रात को शूट करना था रोज। पहला जो हम टेक लिया हमने, वो मैंने अली जी का पहले एक आवर का शूट था। वो करने के बाद मुझे शूट शुरू करना था 7 बजे और 8 बजे तक अली जी का, उसके बाद 8:30 से मोनी जी का पार्ट। लेकिन मैं अली जी का पार्ट करने के बाद मोनी जी का कोई टेक्निकल रीजन से मुझे कोई ब्लॉक ठीक नहीं लग रहा था। वो सेट करते करते हमारा पहला टेक हुआ 12 बजे के आसपास, और ये रेडी थी। और इन्होंने इतना पेशेंस से जब मैंने पहला फ्रेम देखा तो मैंने कहा मुझे कुछ चेंज करना है, तो शी सेड ओके। तो इन्होंने 16 घंटे लगातार काम किया। अरे बाप रे। मतलब कि वो 3 घंटे वो पहले इन्होंने वेट किया कि आप अपने आराम से देख लीजिए, और प्रॉपर ड्रेस में, इतना हैवी ड्रेस था, आप जैसे बोल रही थी, वो मुझे हमें टेंशन होती है कि यार आर्टिस्ट इतना चाहे स्माइल भी करना और एक्ट भी करना और उसके साथ कंफर्टेबली शो भी करना। और मैंने देखा, मैं इतनी दुबली पतली सी हैं, जैसे हम इनके ऊपर वजन बढ़ाते जा रहे हैं। ये मुझे याद है कि हमारे अनु जी हैं, अनुराधा जी, वो मेरे पास बहुत, मैंने कहा मुझे ये भी चाहिए, मुझे जो चाहिए, मुझे यहाँ पे भी चाहिए, हाथ पे भी चाहिए, मुझे ये बाजू पे भी ऐसा। तो वो मैं करते करते जब मैं इनको तैयार होकर आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ज्यादा ही कुछ वजन बढ़ा दिया, मुझे रहम खाना चाहिए था थोड़ा। तो लेकिन ये यार यही खासियत है। और मतलब ये सच बात है
कि ये अली जी ने बहुत कमाल काम किया, बहुत शांत, बड़े स्माइलिंग फेस, बड़े आराम से। उनकी पगड़ी बांधनी थी मुझे, और मैंने कहा कि मैं बांधूं पगड़ी वाला लड़का साथ में था, वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग, थोड़ी मेरे हिसाब से नहीं आ रहा था, तो मैंने पगड़ी बांधनी खुद शुरू की। तो वो शांत रहे, वो कहते कि पाजी जैसा आपको लग रहा है आप बांध लीजिए। तो मैंने बांधा, तो मैंने कहा ठीक है, कहते आपको ठीक लग रहा है, मैं कहा। लेकिन मोनी जी, ये इन्होंने सिर्फ ये बात नहीं कि बहुत हैवी कॉस्ट्यूम था, इनका काम बहुत ज्यादा था। लिपसिंग भी करना, वो डांस का पोर्शन भी है, और एक्ट इतना वो जो किरदार को स्टार्ट से लेके एंड तक पकड़ के रखना था। तो अगर ये थोड़ा सा भी चूक थी, जैसे रेस्ट आपने कहा कि रेस्ट 5 मिनट कर लूं या ब्रेक ले लूं, अगर ये बोल देती तो हमें तो ब्रेक करना पड़ना था, पर इन्होंने नहीं कहा। ये सच बात है, ये 100% सच बात है। इतना प्रोफेशनलिज्म, मेरा और हौसला बढ़ गया कि अगर आर्टिस्ट इतने सपोर्टिव हों तो प्रोजेक्ट जैसा भी हो, हर इंसान के लिए अपना प्रोजेक्ट बड़ा ही होता है, उसके बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन वो तभी प्रोजेक्ट करेक्ट बनता है जब आपके साथ आर्टिस्ट और आपके टेक्नीशियंस 100% इन्वॉल्व हो जाए। और मैंने तो मोनी जी को पहली बार मिला था, क्योंकि पहली बार काम किया, लेकिन मैंने वहां समझा कि यार एक जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं, जिनमें मैं कई ग्रेट आर्टिस्टों के संपर्क में हूँ, जानता हूँ, लेकिन मेरा मोनी जी के साथ काम करने के बाद और हौसला बढ़ा कि आर्टिस्ट का जो जज्बा है, आपको बुरी नजर ना लगे, आप अपनी वो नजर उतार लेना, तो मुझे बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की है। Thank you. Yes, I have Kala Tika in my bag, so virtual Kala Tika. Thank you. के पीछे मोनी, मतलब एज एन ऑडियंस अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने आपको देखा है ग्रो करते हुए, और जितनी मेहनत आपने की और जो जहां आप पहुंची है, यू टोटली डिजर्व इट। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका हर एक फैन आपसे कह रहा है। पर मोनी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, लाइफ जहां से शुरुआत हुई वहां से लेकर अब तक, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ का जो आप कहते हैं ना कि मेरे को वापस से जीना है, वो जो चला गया उस हिस्से को वापस से जीना है, वो कौन सा? प्रोफेशनल मोमेंट नहीं होगा, वो मेरा पर्सनल मोमेंट होगा। इट्स विद माय फादर। ही इज आई लॉस्ट हिम लाइक सम 8 years बैक एंड ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। तो उनके साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज, जो हैप्पी मेमोरीज हैं, जो वो दोबारा रिलीव करना चाहूंगी। बट हैविंग सेड दैट, आई जस्ट होप ही इज एट अ गुड प्लेस एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट। डेफिनेटली ओके, ओवर टू यू। अच्छा, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, वो कहते हैं ना कि यार इंसान को देख लेते हो और हल्का सा थोड़ा बहुत सोच लेते हैं उसके बारे में, तो आपने मोनी के बारे में क्या सोचा जब आप नहीं जानते थे, आपको नहीं पता था, आपको लगा कि नखरे करेगी? नहीं, मुझे जब मैं इनसे पहली बार मिला लगा, तो मुझे लगा जैसे आर्टिस्ट होते हैं, बल्कि क्योंकि हमारी बात ही नहीं हुई, हमारी शूट कट टू कट। लेकिन मैंने उसके बाद इनका ना, जब हमारा एडिट वगैरह हो गया, तो जो पहला इंप्रेशन था, तो मुझे लगा कि यार कि एक तो ये बहुत दुबली पतली है, तो मुझे लगा कि यार काम है बहुत, है ना, तो इतने कम समय में ये कोऑपरेट करेंगी, मैं यही सोच रहा था, मेरे मन में यही था, ये कोऑपरेट करेंगी, क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी एक दूसरे के लिए। लेकिन मैं एक होता है इम्प्रेस होना, मैं इनका एक्चुअली बाद में मैं रिस्पेक्ट करने लग गया। एक होता है ना कि एक अच्छा कलाकार होना, मेरे गुरुजी कहते होते हैं, मुझे कहते हैं, जितेंद्र, अगर कला 19 है और स्वभाव 21 है, उससे बड़ा कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता। क्या बात है। और ये प्रोफेशनली और कलाकार और इंसान तीनों में अव्वल। ये इसलिए नहीं कि ये सामने है, अली भी बहुत कमाल इंसान और बहुत ही कमाल के कलाकार, लेकिन फिर भी ना एक होता है, जब हम हमारे पास टाइम कम हो और आपके ऊपर ही सब कॉस्ट्यूम्स, वेरिएशन, डायलॉग्स, और डायलॉग नहीं, चलो एक एक्ट पोर्शन और उसका लिप सिंक करना है, वो लैंग्वेज आपकी नहीं है पंजाबी, और उसको पूरा याद करना, तो ये बहुत जो पहला इंप्रेशन था उससे ये बहुत ही डिफरेंट निकली। ये मैंने कल भी बोला। पहला इंप्रेशन मतलब जैसे हाँ, हम जैसे होते हैं, हम अपने आप में रहते हैं, है ना। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कैसा है, लेकिन मैं कैसा हूँ ये मैं जानता हूँ।
बाकी जो मेरे क्लोज हैं वो जानते हैं। बिल्कुल मोनी, बांग्लादेश से बहुत सारे फैंस यहाँ पे हैं और वो आपको कह रहे हैं कुछ बांग्ला में उनके लिए बोला, अपने फैंस के लिए कुछ आप अगर बोल गाना पाए गा, तो यहाँ पे। बंगाली गाना गाऊं? अरे बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। আমারও পরানো যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো, আমারও পরানো যাহা চায়। It's like what my heart wants is all of you and all of you. Mwah. Lots of वाह love. वाह वाह वाह, मोनी जी क्या बात है। यार ये टैलेंट भी था, हमें पता नहीं है। वैसे आप दोनों ही मतलब मुझे ऐसे लोग मिल गए यहाँ पे जिनमें कूट कूट के हर तरह का टैलेंट भरा है। अब जितेंद्र जी सोच रहे होंगे अगली बार तो मुझे मौनी से ही गवाना है, मतलब होंगी वो उसमें और पर आपने बहुत अच्छा गाया। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा, गाया। इतने फैंस आपके हैं मौनी यहाँ पे भी कितने सारे लोगों ने आपको दिल दिल बना के भेज रहे हैं वो लोग। अपने फैंस के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत कम टाइम मिलता है मैसेजेस देखने का, बट जब भी आपको मिलता है आप कुछ कुछ मैसेजेस पढ़ के हम श्योर बहुत मुस्कुराती होंगी ना कि यार कितने प्यारे लोग हैं। जी, रिप्लाई नहीं कर पाती, बट दैट डजंट मीन दैट आई डोंट रीड इट, एंड आई रियली रियली वैल्यू इतने अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करके वो आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, एडिट्स करते हैं, इतना कुछ हमेशा लिखते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट इवन नो व्हाट आई हैव डन टू डिजर्व दिस काइंड ऑफ अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, रियली फ्रॉम द क्या बॉटम। बात है। एंड सो इस सॉन्ग को भी वो लोग सराह रहे हैं, सो होपफुली मोर पीपल विल वॉच इट, एंड whoever have already watched it, please watch it again, and I love you all very very much, and thank you so much for your unconditional love and support. Mwah. डेफिनेटली। एंड आई मस्ट से जितेंद्र जी ऑलरेडी जानते हैं कि हमने इस गाने को प्ले किया अपने शो पे, जिस पेज पे अभी हम लाइव है, दिस इज redfm.indies, और ये एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए है। और इस आपके गाने को हमने लाइव किया और एक नहीं 36 शहरों में, डिफरेंट 36 शहरों में, बहुत 36 आर्टिस्ट में एग्जैक्टली इस गाने को सुना और बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अच्छा मौनी, मुझे आपसे पर्सनली लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नहीं पूछूंगी बिकॉज आई नो कि बहुत कम टाइम है हमारे पास। ये गाने में पंजाबी बोली गई है, तो आपको लिपसिंग के टाइम पे लगा कि यार कैसे याद करूं, क्या करूं? एक बात बोलूं मैं, दैट ये वाला श्रेय भी पूरा सर को जाता है। मेरी फर्स्ट टाइम जब उनसे बात हुई थी, शूट के तकरीबन 1 महीने, इन्होंने मुझे बोल दिया था लिरिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज याद करके आना लिरिक्स, एंड इट has helped me so much, you have no idea. So पूरे प्रेप वर्क के दौरान मैं शूट पे भी होती थी या मैं कहीं जा रही होती थी शूट पे, तो मैं गाड़ी में अपने हेडफोन्स एयरपॉड्स लगा के सुनती थी गाना अगेन एंड अगेन. आई हैड द लिरिक्स इन माय हैंड, सो एंड आई एम अ बंगाली लाइक यू सेड, बट more than the words, what was very important for me to understand was the emotion, right, behind what I was doing. So बार बार इनके पास कॉल्स जाते थे मीनिंग समझने के लिए कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, because I hate being not prepared on set, whether it's with my dialogues, whether it's with my choreography. ऐसे होना चाहिए कि सब कुछ मसल मेमोरी में है और आप एक बार रिविजन करके आप कर रहे हो. So आपको on shoot you should just have fun with your dialogues, with your scenes, with your dancing. I didn't want to be stressed, so I was very well prepped. And but it is only because of him, because अगर इन्होंने मुझे वो फर्स्ट कॉल में नहीं बोला होता तो I think मैं इतनी प्रेप्ड नहीं होती. अच्छा, कोई एक लाइन अभी याद है मौनी गाने की? No, I'm not singing. He's singing. That is a very song. फंसा दिया, अयो. आपने बहुत खूबसूरत गाया, मेरे गाने की अभी आवश्यकता नहीं. आपने बहुत अच्छा गाया. नहीं, जोड़ा गाइए एक बार. जोड़ा लाइन्स ना. हाँ. पहले अपना बनाकर तुम खुद ही लूट गए, खुली आंखों के सामने सब सपने टूट गए. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. अच्छा, हमारी लास्ट क्वेश्चन, मैं हर चीज को लास्ट बोल रही हूँ बट आई प्रॉमिस ये लास्ट है. आकांक्षा आपकी बहुत बड़ी फैन है मौनी, उन्होंने आपसे पूछा है कि आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी. मतलब ऐसा होता है ना, जो चीज आपको पसंद नहीं है वो हम कभी नहीं करेंगे, तो ऐसी जो चीज जो आपको हर्ट होती है वो हम कभी भी गलती से करना नहीं चाहेंगे. आकांक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल
big hug to you. And ऐसी कोई चीज नहीं है. I am a very chill person. I'm not like a diva at all. तो आप लोग जो भी अपने अच्छे मन से मेरे लिए करते हैं, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है. बस मन अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, बस. थैंक यू. क्या बात है. थैंक यू सो मच. आई लव द सॉन्ग. बहुत ही खूबसूरत बनाया है. आपकी मेहनत जितेंद्र जी, मौनी, आपकी मेहनत साफ साफ दिख रही है. एंड आई रियली होप कि आगे ऐसे और गाने आते रहे और हम redfm.indies पे लाइव जाते रहे. आपके गाने 36 शहरों में हम प्ले करते रहे. एंड वायरल ऐसे ही गाने बनाता रहे और वायरल होते रहे. वो लास्ट वाला पंच लाइन जो मैंने मारा. थैंक यू सो मच. टेक केयर. थैंक्स अ लॉट. बाय. Bye. Okay, now how do you go out of it? No, I am ending the live. Don't worry.